हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का ये तीसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं, अपलोड भी कर दिया गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। आज हम लोग त्रिकोणमिति का खास कोण का मान निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक सभी का फॉर्मूला निकाले, उसको कैसे निकाला जाता है उसको सीखे। आज हम लोग खास कोण का देखिए, ये हम लोग का एक समबाहु त्रिभुज है। ABC एक समबाहु हम लोग का त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, भुजा, सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। और सभी कोण में क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो सभी कोण बराबर होता है, सभी भुजा बराबर होता है। इस जो हम लोग का त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, इसका एक भुजा, ये भुजा 2a है, ये भुजा भी 2a है, ये भुजा 2a, सभी 2a है। अब देखिए, इसको हम लोग इससे, इस A शीर्ष से BC के ऊपर एक लंब खींचेंगे। लंब खींचेगा तो ये खींचा जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये लंब खींचा तो इसको 2 भाग में विभाजित करता है। किसी के ऊपर लंब खींचा जाता है तो ये BC को 2 भाग में, बराबर 2 भाग में, यानी कि ये और ये बराबर हो गया। तो ये 2 भाग में, इसको नाम दीजिए D। तो ये 2 भाग में विभाजित हो गया। तो 2 भाग में विभाजित हुआ तो क्या होगा, ये भी A हो जाएगा, इसका लंबाई, और इसका लंबाई भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 2A है। अब देखिए, इसमें ये भुजा का मान पता है, ये भुजा का मान पता है, इसका और इसका भी पता है। लेकिन ये जो एक भुजा है, इसके अंदर 2 त्रिभुज हो गया, ये और ये। तो इस भुजा का हम लोग को मान पता नहीं है, तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज ABD में, ABD त्रिभुज में ये 90 डिग्री पे है, तो इसका कर्ण ये हो जाएगा सबसे लंबी भुजा। तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये होता है। क्योंकि ये क्या है, ये हम लोग का एक पाइथागोरस प्रमेय है, जिसके आधार पर समकोण त्रिभुज का कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अब देखिए, लंब क्या है हम लोग का, कर्ण क्या है, कर्ण है हम लोग का AB स्क्वायर, और लंब क्या है, AD स्क्वायर, और आधार है BD स्क्वायर। अब देखिए, इसमें क्या क्या दिया, हम लोग को क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD के पहले इधर ले आइए, तो क्या बचेगा इधर, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब देखिए, AB स्क्वायर, A और B स्क्वायर, यानी कि 2A का स्क्वायर माइनस BD यानी कि A का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो क्या आएगा हम लोग का, 3A स्क्वायर आ गया। AD स्क्वायर बराबर, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, √3A स्क्वायर, यानी कि AD बराबर क्या आ जाएगा, √3A बाहर है, चल जाएगा। तो AD का मान भी हम लोग को आ गया, यानी कि AD √3A। अब देखिए, इसको जब हम लोग समद्विभाजित किए ये को, तो ये वाला कोण 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। दोनों बराबर भागों में कोण को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, हम लोग बारी बारी से मान निकालते हैं। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री मतलब कौन वाला कोण, ए वाला कोण। तो इस त्रिभुज में AB और D त्रिभुज में तो 30 डिग्री, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा कर्ण होता है। तो सम्मुख भुजा इसका कौन सा है, सम्मुख भुजा है, इसका कोण का सीधा सीधा सम्मुख भुजा BD है, BD। और कर्ण तो हम लोग का AB, ये हमेशा वही रहता है, AB।
ए बी है। अब देखिए बी डी कितना है हम लोग का, बी डी है ए और ए बी है हम लोग का 2a, ए कैंसिल तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान कितना आया, साइन 30 डिग्री का मान आया हम लोग का 1/2। उसी तरह हम लोग कॉस का भी निकाल सकते हैं, कॉस 30 डिग्री। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आसन भुजा बटा कर्ण होता है। तो आसन्न भुजा इसका कौन सा, ये 30 डिग्री है तो इसका आसन्न भुजा ये हो जाएगा आसन्न भुजा बटा कर्ण। तो आसन्न भुजा यानी कि ए डी बटा ए बी, यानी कि ए डी बटा ए बी। अब देखिए ए डी हम लोग का कितना है, ए डी हम लोग का √3a और ए बी है 2a, तो ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना होगा √3/2, ये किसका कॉस 30 डिग्री का मान। हो गया। अब देखिए टेन का भी निकाल के देखते हैं, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा आसन्न भुजा, सम्मुख भुजा बटा आसन्न भुजा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जाके इसको पहले वाला वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिए। तो सम्मुख भुजा इसका कौन सा हो जाएगा, बी डी और आसन्न भुजा ए डी। सम्मुख भुजा यानी कि बी डी और ए डी, यानी कि बी डी कितना है हम लोग का, बी डी है ए और ए डी है हम लोग का, ए डी है हम लोग का √3a। अब देखिए ये a और a कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3, यानी कि टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3। तो इसी तरह हम लोग का सभी का मान निकलेगा, साइन का निकला, कॉस का भी निकलेगा और टेन का भी निकला, साइन कॉस टेन। इसी तरह कोसेक सेक और कॉट सभी का मान निकलेगा। इसमें 30 डिग्री निकाले हम लोग का, इसके बाद 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का सभी का मान निकलेगा। तो उसका एक चार्ट हम बना रहे हैं, उस चार्ट में उसको कैसे निकाला जाता है उसका एक ट्रिक्स हम बता देंगे, उसमें सभी का मान निकल जाएगा। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए ये चार्ट को देखिए, ये हम लोग का एक चार्ट बनाए हुए हैं, इसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इसका मान साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का मान हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। कैसे, ये हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है। अगर मान लीजिए कोण ए का मान हम लोग 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इस तरह का बैठाएंगे तो इसका मान कैसे आएगा। देखिए इसको निकालने की सीधा तरीका है जो आप लोग को बता देंगे, उसमें आप लोग को अगर एक बार देख लिए तो आप लोग को याद रह जाएगा। देखिए कैसे, इसको 0 है ना तो 0 को 4 से भगा दे दीजिए, ये इसमें 1/4 फिर 2/4 फिर 3/4 फिर 4/4 ऐसे करना है फास्ट। इधर से सीरियल 0 1 2 3 4 हो गया। अब इसको सभी को अंडर रूट के अंदर कर दीजिए, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट हो गया। अब इसका मान निकालते हैं, किसका 0, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट कितना होता है, इसका तो 0 ही हो जाएगा यानी कि 0, तो इसका मान हम लोग सीधा बैठा देंगे 0 हो गया। अब इसका देखिए √1 का 1 ही होता है और √2 का √4 का 2 होता है, तो 1/2। इससे पहले भी हम लोग साइन 30 डिग्री का मान निकाले थे,
साइन 30 डिग्री का मान कितना निकाला था 1/2 आया हम लोग का 1/2। अब देखिए इसको, ये हो जाएगा √2/2 हो जाएगा, यानी कि √2/2। तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग ऊपर नीचे √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और √2, तो ये हो जाएगा ऊपर में 2/2 √2, ये भी होगा। तो या इसको हम लोग काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/√2। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1/√2। ये 1/√2 कैसे हुआ पता चल गया, क्योंकि ऊपर नीचे √2 से गुना कर दिया, तो गुना कर दिया तो ये √2 ओनली 2 हो गया, और ये 2 2 कैंसिल 1/√2। अब देखिए ये ऊपर में क्या होगा √3 और ये √4 है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये तो पूरा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 का √1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कोस का, साइन का हम लोग का निकल गया, 0 डिग्री का 0, 30 डिग्री का हाफ, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1। अब देखिए कोस का जब निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, इधर से हमको लिखना है, यहाँ से इधर से, यानी कि 1√3/2, 1/√2, ये हाफ और ये 0 लिख लिए। अब देखिए साइन और कॉस का 90 डिग्री तक हम लोग का मान निकल गया। अब देखिए टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा पढ़े थे। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब देखिए टेन 0 डिग्री, यानी कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो क्या होगा 0/1 हो जाएगा। तो 0 यानी कि 0/1 यानी कि 0 होता है, 0/1 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 0 हो गया। अब ये बटा ये होगा ना, साइन बटा कॉस इजिकल टू 10, तो साइन में 30 डिग्री क्या हाफ बटा √3/2, यानी कि हाफ बटा भगा दे दीजिए √3/2, तो क्या हो जाएगा ये हाफ गुना हो जाएगा 2/√3, तो 2 कैंसिल क्या हो जाएगा 1/√3 होगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। ये तो दोनों कट जाएगा, यानी कि ऊपर चलेगा तो ये 45 डिग्री में 1 हो जाएगा। इसको देखिए ये ऊपर चल जाएगा तो 2 कटेगा तो √3 हो जाएगा। ये देखिए 1/0, ये 0/1 0 हुआ, लेकिन 1/0 ये क्या होता है ना, इसमें एक चीज आप लोग को याद रखना, 0/समथिंग यानी कि 0 होता है, और समथिंग/0 यानी कि ये होता है इन्फिनिटी, इसको हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित। तो ये क्या हो गया समथिंग/0, लेकिन 1/0 तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का इन्फिनिटी हो गया, तो ये हम लोग का इन्फिनिटी, इसको अपरिभाषित भी लिखा जाता है। अब देखिए कॉट, 10 का उल्टा कॉट, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको साइन के कॉस जैसे निकाले थे वैसे 10 से कॉट निकाल देंगे, तो इधर से लिखेंगे इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0, 4 का मान निकल गया। अब देखिए कोसेक बराबर क्या होता है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे कोसेक बराबर, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि आगे वाला वीडियो आप लोग जाके जरूर देखिए, तब समझ में आएगा। कॉस थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा, तो 1/sin थीटा, 1/sin थीटा मतलब 1/0, तो समथिंग/0 क्या होता है, समथिंग/0 क्या होता है, समथिंग/0 यानी कि इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर 1/sin यानी कि
क्या हो 1/1/2 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। फिर 1/1/√2 तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। फिर 1/√3/2 तो क्या होगा 2/√3। और देखिए ये 1/1 यानी कि 1। यहाँ तक ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जैसे कॉट को कॉस को किया उसी तरह इसको भी उल्टा से लिखना है, यानी कि 1 2/√3, फिर आएगा √2, फिर आएगा 2, फिर इन्फिनिटी। तो ये सब हम लोग को साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक सभी का मान हम लोग का आ गया। इसमें हम लोग ये 3 मान निकाले थे, ये हाफ निकाले थे, कॉस का √3/2 निकाले थे और टेन का 1/√3 पहले निकाल लिए थे, तो ये वही आया देखिए। तो इसमें हम लोग इसको याद करना जरूरी है, अगर याद नहीं रहता तो इसको इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।